हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट खबरी। और आज हम लोग बात करने वाले एक बार फिर से जोसा काउंसलिंग के बारे में। लेकिन जोसा काउंसलिंग के बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी मैं आप लोगों को एक बात एमपीडीटी की बताना चाहता हूं। क्या होता है दोस्तों कि जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं एमपीडीटी में तो एक मेरिट लिस्ट आती है हम लोगों के पास। जब हम एमपीडीटी की काउंसलिंग भरते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं, तो हमारे पास एक मेरिट लिस्ट आती है जिसके अंदर हमें यह पता पड़ता है, यानी कि जो बच्चे हैं जो बैठते हैं उसके अंदर उनको यह पता पड़ता है कि साहब इनको ये कॉलेजेस जो है ये मिल चुके हैं। अब इनमें से कोई एक कॉलेज तो इनको मिलना तय है और एक ब्रांच जो है वो इनको मिलना तय है। ये एमपीडीटी की काउंसलिंग में मेरिट लिस्ट में होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अब एक उदाहरण के तौर पर यहां पर एक पेन लगा होता था, वो पेन मुझे दिख नहीं रहा है, यहीं कहीं रखा होगा, ये रहा। तो अगर हम देखें यहां पर मान लीजिए आपने ऊपर भरा आरजीपीवी और इसकी आपने मान लीजिए सीएस भर दी। उसके बाद नीचे आपने आईटी भरा, मान लो डीएवीवी का। उसके बाद आपने एमआईटीएस भर दिया। उसके बाद आपने मान लो सती भर दिया और यहां पर आपने कोई सी ब्रांच भर दी, मान लो मैकेनिकल भर दी, मान लो सिविल भर दी। अब हुआ क्या कि आपकी मेरिट लिस्ट में ये कॉलेजेस जो हैं ये आ गए और आरजीपीवी नहीं आया। तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है, मेरिट लिस्ट में अगर ये कॉलेज आपको नहीं दिख रहा है इसका मतलब आपको ये कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आपकी मेरिट लिस्ट में आपको ये 3 कॉलेजेस दिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि इन 3 कॉलेजेस में से कोई सा एक कॉलेज तो आपको मिलना तय है। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली मेरिट लिस्ट। अब उसी के अनुसार अगर हम जोसा में देखें तो जोसा में हमारे पास व्हाट इज मॉक अलॉटमेंट। तो मॉक अलॉटमेंट जो होता है वो बेसिकली आईआईटी जेई के लिए, एनआईटी के लिए, ट्रिपल आईटीज के लिए, जीएफटीआईज के लिए जोसा काउंसलिंग में जो पहले नंबर पर हमारे पास मेरिट लिस्ट आती है उसी को जोसा में, मतलब जैसे डीटी में मेरिट लिस्ट होती है, जोसा में मॉक अलॉटमेंट सीट्स होती हैं। ठीक है, मॉक अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन्हें बोला जाता है। तो बड़ी आसान भाषा में मैंने आपको ये तो समझा ही दिया है कि मॉक अलॉटमेंट ऑफ सीट्स क्या होती हैं। तो अब ये वाला पन्ना जो है मेरे ख्याल में ये बताने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग देख लेते हैं अब इसमें होता क्या है कि मॉक अलॉटमेंट सीट के अंदर मान लो बच्चे को पर्टिकुलर कॉलेजेस की पर्टिकुलर ब्रांचेस मिल गई। अब उसे ये पता पड़ गया कि यार मैंने फलाना फलाना कॉलेज की फलाना फलाना ब्रांच जो है वो डाली थी, अब वो मुझे मिल चुकी है। अब इन सारे कॉलेजेस में से मुझे एक कॉलेज मिलना तय है। लेकिन जब मॉक अलॉटमेंट सीट्स जो होती हैं उसके अंदर बच्चा चॉइस फिलिंग करता है तो उसको पहले शायद ये ध्यान ना रहे, या पहले अगर उससे कोई गलती हो गई हो, या पहले उस किसी और ने उसकी चॉइस फिलिंग कर दी हो, तो जब वो बाद में उसे देखता है, जब मॉक अलॉटमेंट आता है तो बाद में देखता है, उसे लगता है कि अरे यार मुझे तो आईआईटी बॉम्बे की ब्रांच पहले डालनी थी, दिल्ली की मुझे बाद में डालनी थी, लेकिन इधर तो दिल्ली पहले डल गया और बॉम्बे बाद में डाला, अब गलती से मुझे दिल्ली मिल गया। तो वहां पर उसके बाद उससे एक चांस मिलता है कि कॉलेज तो उसे मिल ही रहे, ये वाले कॉलेज में से उसे कोई ना कोई एक कॉलेज तो मिलेगा ही। लेकिन उसकी रैंक के अनुसार अगर उसे लगता है कि नहीं यार मुझे ये वाले कॉलेज की ये वाली ब्रांच ज्यादा अच्छी लग रही है और ये मुझे मिल सकती है, तो वो उसे चेंज कर सकता है। तो मॉक अलॉटमेंट ऑफ सीट्स जो है वो बेसिकली एक आइडिया होता है जिसमें आपको ये पता पड़ जाता है कि साहब अब मुझे आईआईटी के अंदर सीट तो मिल रही है, या एनआईटी के अंदर सीट तो मिल रही है, या जीएफटीआई के अंदर सीट तो मिल रही है, लेकिन कौन सी मिल रही है वो जो है वो नहीं पता पड़ता, वो आगे वाले राउंड में पता पड़ता है। ठीक है, तो अब यहां पर एक छोटा सा आपको अंग्रेजी में भी मैं यहां पे बता देता हूं, समझा देता हूं। नॉट ऑल द स्टूडेंट्स हैड रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग टिल द फर्स्ट राउंड, मतलब फर्स्ट राउंड तक जो बच्चे काउंसलिंग के लिए रजिस्टर नहीं कर पाते हैं उनके लिए जो सॉरी ये तो क्वेश्चन ही अलग दिया हुआ है। इन्होंने क्वेश्चन ये दिया है कि यार ऐसे बच्चे कितने हैं, या ऐसे कौन से बच्चे हैं जो फर्स्ट राउंड को छोड़कर सेकंड राउंड में जाते हैं, या सेकंड राउंड के अंदर जाना उनकी मजबूरी हो जाती है या जाना पसंद करते हैं। तो भाई साहब जो फर्स्ट राउंड के अंदर नहीं जा पाते हैं वो सेकंड राउंड में बैठते हैं किसी ना किसी वजह से। उसके बाद कोई बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो चॉइस फिलिंग जो है वो गलत कर चुके होते हैं और उन्हें कुछ और चाहिए होता है लेकिन कुछ और मिल जाता है, तो वो लोग सेकंड राउंड के अंदर जाते हैं। और उसके बाद जो उनका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वो गलत हो जाता है, वो जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है वो गलत भर जाता है। वही मैंने आपको जो बताया चॉइस फिलिंग, उनको मान लो ऊपर सिविल डालनी होती है, नीचे मैकेनिकल डालनी होती है, लेकिन ऊपर मैकेनिकल डल जाती है और नीचे सिविल डल जाती है और वही ब्रांच जो उनको मिल जाती है, तो वो लोग फर्स्ट राउंड को छोड़कर सेकंड राउंड में जाना प्रेफर करते हैं। अब अगर हम सीट अलॉटमेंट की बात करें, ये आपका कौन सा सीट अलॉटमेंट था यार, मेरे तो दिमाग से ही उतर जाता है, इतना सारा समझाते समझते। हाँ, मॉक अलॉटमेंट सीट। तो मॉक अलॉटमेंट सीट की अगर हम यहां पर बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको
आपकी जो ब्रांचेस हैं उन्हें फिल करना है, और वो ब्रांचेस जो आपने फिल करी हैं या दूसरों ने फिल करी हैं वो किसी एरर की वजह से, कंप्यूटर एरर हो या फिर ह्यूमन एरर हो, यानी कि कई बच्चे होते हैं भाई अपने मन से नहीं भरते, पिताजी से भरवाते हैं, किसी के पिताजी जो आईआईटी से पढ़े हुए हैं या इस तरह के कॉलेज से पढ़े हुए हैं, बोलते हैं ला यार मैं भर देता हूँ तेरी ब्रांच, और मान लो उनसे कोई गलती हो गई या और कोई ब्रांच भरने वाले से गलती हो गई, तो वो जो है वो आपको मॉक अलॉटमेंट सीट वाली जो जो सिनारियो होता है उसके अंदर पता पड़ जाता है, और उसके बाद आप लोग अपनी ब्रांचेस जो है वो चेंज कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मॉक अलॉटमेंट सीट होती है वो जैसे एमपीडीटी में मेरिट लिस्ट होती है, वैसे ही जोसा में मॉक अलॉटमेंट सीट होती है। अब मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूं, मैं कुछ भूल तो नहीं गया बताना, अगर नहीं भूला हूं तो बहुत अच्छी बात है, अगर भूल गया हूं तो फिर मैं वो कवर कर देता हूं। Rough idea of the seat allotment where students before the last day of logging it called mock allotment is now obvious is the real round, just a trial one. Okay, तो यही लिखा हुआ है जो जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये जो मॉक अलॉटमेंट है ये इसीलिए मॉक अलॉटमेंट, इसमें बस इतना सा लिखा था कि भाई साहब इसे मॉक अलॉटमेंट सीट राउंड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक ट्रायल राउंड होता है, ये ओरिजिनल राउंड नहीं होता, और इस राउंड के अंदर आपको एक रफ आइडिया, एक रफ एस्टिमेट जो है मिल जाता है, एस्टिमेट नहीं सॉरी गलत शब्द यूज हो गया, रफ आइडिया जो है वो आपको मिल जाता है कि आपको कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच जो है वो मिल सकती है, बट आपको पक्का पता नहीं होता कि कौन सा कॉलेज जो है वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो मॉक अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन जोसा के बारे में। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, और जब हम लोग लाइव आएंगे अभी काउंसलिंग के लिए तो वहां पर भी आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लाऊं तो वो भी मैं लाता रहूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी, मैं हूं अर्पित कुमार शर्मा, आप लोग देख रहे थे स्टूडेंट खबरी। लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय, हasta la vista।